Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is in continuation with practical file class 12th informatics practices program number 20. It is related to Python pandas data frame. So let us see what is the problem. इसमें है कि create a data frame as per the given rows and columns in it and display it. Thereafter, perform the following by writing Python code. Basic operations to be performed on it. कहीं पर आपको नया रो ऐड करना है, नए कॉलम ऐड करने हैं या कुछ डिलीट करना है, वट एवर। यहाँ पर ए से लेकर के जी तक आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए, अकॉर्डिंगली यू हैव टू परफॉर्म। ये आपका डेटा फ्रेम है जिसमें स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के मार्क्स दिए हुए हैं। रो इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3, 4। So let us begin with according to the given questions. Add a column total showing sum of marks of all subjects. ये सभी queries हम करेंगे। Let us start the program. Import pandas as PD आपने import कर लिया। Name स्कॉट, माइकल, थॉमस, मैथ्यूज, डेविड। इस तरह से आपने जितने कॉलम बनाने हैं उसके लिए करस्पॉन्डिंग लिस्ट तैयार कर ली। नेम, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस मार्क्स। और इन लिस्ट से हमने की वैल्यू पेयर बना दिया, डिक्शनरी बनाई। एस नेम की है, उसके अगेंस्ट नेम लिस्ट आ जाएगी। इंग्लिश is a key, then eng में आपकी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मार्क्स, दैट विल बिकम द कॉलम कंटेंट। मैथ्स, मैट, यहाँ पर आ जाएगी ये लिस्ट। इस तरह से आपने एक डिक्शनरी बना दी की वैल्यू पेयर की। की आपकी स्ट्रिंग है और वैल्यूज जो है वो लिस्ट के फॉर्म में है। नाउ डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डिक्शनरी पास कर दी। इसके बाद आपने एक लाइन क्रिएट कर ली है डैश और स्टार से 40 टाइम रिपीट करके, 42 से 80 कैरेक्टर्स। नाउ ओरिजिनल डेटा फ्रेम हैज बीन प्रिंटेड। पहली क्वेरी है कि ऐड ए कॉलम टोटल शोइंग सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। एक टोटल कॉलम आपको क्रिएट करना है इसमें जो कि सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल कर रहा हो। So that can be done using df of total equal to df dot sum, x is equal to 1। x is equal to 1 का मतलब ये कॉलम वाइज, दैट मीन्स इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, आईपी के, ये सभी टोटल होकर के ये टोटल कॉलम एक नया ऐड हो जाएगा। लेट अस हैव द लुक, दिस वाज ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। ए में मैंने क्या किया है, एक नया कॉलम यहाँ टोटल में ऐड कर दिया है। आपने लिखा था df ऑफ टोटल इज इक्वल टू df डॉट सम और ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब ये कॉलम से रिलेटेड है, जो न्यूमेरिक कॉलम्स है, ना कि स्ट्रिंग टाइप कॉलम्स। तो इसकी 78, 79, 87, 97, 94 इनका सम होकर के टोटल में आ जाएगा, दैट इज 435। तो ये सम होने के बाद आपका टोटल कैलकुलेट हो गया, नया कॉलम ऐड भी हो गया और इसमें सम भी आ गया। सम ऑफ दीज न्यूमेरिक कॉलम्स, बाय डिफॉल्ट तो न्यूमेरिक कॉलम्स का सम करता है सम फंक्शन। लेट अस कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। तो ये आपका, इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, df ऑफ टोटल इक्वल टू df ऑफ इंग्लिश प्लस df ऑफ मैथ्स प्लस df ऑफ दिस, हर सब्जेक्ट का आपने प्लस कर दिया तो आपका एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो दिस इज वन वे एंड दिस इज अनदर वे। आपने df प्रिंट किया, लाइन प्रिंट कर दी। उसके बाद बी पार्ट की क्या कहता है, नाउ इंक्रीज 5 मार्क्स इन द टोटल कॉलम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। टोटल कॉलम में 5 मार्क्स ऐड करने हैं और अपडेट करने हैं, इंक्रीज करना है। सो वी कैन राइट द क्वेरी df ऑफ टोटल इज इक्वल टू df ऑफ टोटल प्लस 5। तो आपका डेटा फ्रेम में 5 नंबर टोटल वाले कॉलम में ऐड हो जाएंगे। प्रिंट df, फिर से आप देखिए कि क्या हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 435 था, इट हैज़ बिकम 440, इट वाज 411, हैज़ बिकम प्लस 5, 416। इस तरह से हर वैल्यू में टोटल कॉलम में 5 इंक्रीज हो गया। नाउ अनदर query is C part, add one more column percentage
कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 500। तो एक नया कॉलम ऐड करना है परसेंटेज, और परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 500। सो हमने लिख दिया डी एफ ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू डी एफ ऑफ टोटल इंटू 100 अपॉन 500। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट सच क्वेश्चन। नया कॉलम तो ऐड करने के लिए आया ही था सीबीएसई सैम्पल पेपर में, इसी तरह से उसमें अपडेशन भी करा सकता है। नए कॉलम जो ऐड किए जा रहे हैं वो किसी प्रीवियसली एडेड कॉलम के बेसिस पर कैलकुलेट करके भी उसमें ऐड कराया जा सकता है। सो प्लीज़ टेक केयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यू आर डूइंग। प्रिंट डीएफ, उसके बाद आपने लाइन प्रिंट कर दिया। सो लेट अस सी द आउटपुट अगेंस्ट इट। इसके अगेंस्ट हमारा ये वाला आउटपुट है, इसमें देखें एक कॉलम परसेंटेज ऐड हो गया है which is 440 into 100 upon 500, that is 5 से इसको डिवाइड करोगे 88% आएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे 83.2%। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट। इसके बाद आपका डी पार्ट जो है ऐड ए न्यू रो। अब नई रो ऐड कराई जा रही है आपको, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डाटा फ्रेम में नया रो और नया कॉलम ऐड करना आपको आना ही चाहिए। So this is very important exercise. Practical number 20. Take care. Add a new row in the above data frame using LOC. LOC का इस्तेमाल करके नई रो आप ऐड कर रहे हैं। df dot LOC of 5, ये एंड में 5th इंडेक्स पर आपका ये सारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दिया अकॉर्डिंग टू द अबव डेटा फ्रेम, जिसमें नेम है और मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट के, फिर टोटल भी आपने दे दिया और परसेंटेज भी दे दिया, अदरवाइज ये बाद में फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी छठी रो जो है वो, क्योंकि एल ओ सी ऑफ 5 यहाँ पर दिया है तो इसका मतलब 4 तक है, 0 1 2 3 4 है, तो इंडेक्स 5 का मतलब छठी रो हो गई, 6th रो जो, और ये सारा ये वाली रो अभी रिसेंटली ऐड हुई क्योंकि this was not there earlier, it was up to David. So this is the output of the data frame after adding a new row. E part कहता है add 2 more rows together in the above data frame using append. append का इस्तेमाल करके भी आप मल्टीपल नंबर ऑफ रोज कैसे ऐड कर सकते हैं जरा देखिए। एक df1 मैंने डेटा फ्रेम बना लिया, pd डॉट डेटा फ्रेम एस नेम कॉलन मार्टिन और सैम, ये की वैल्यू पेयर में वैल्यूज में आप 2 वैल्यू दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इंग्लिश के मार्टिन के मार्क्स दे दिए, सैम के मार्क्स दे दिए, मैथ्स में ऐसे दे दिया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंफॉर्मेटिक्स में। टोटल भी मैंने दे दिया सिंस टोटल इज ऑल्सो अ कॉलम दिया। परसेंटेज में भी आपने ये दे दिया। अब क्या करते हैं आप, डी एफ इक्वल टू डी एफ डॉट अपेंड, अपेंड मेथड से डी एफ वन को उसमें अपेंड कर देते हैं। इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू कर देने पे क्या होगा, इंडेक्स अरेंज हो जाएगी, उसके बाद वाली जितनी भी इंडेक्स है वो अरेंज हो जाएगी। तो आपका नया डीएफ कैसा हुआ, लेट अस हैव अ लुक। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके बाद मार्टिन और सैम, ये 2 रो यहाँ पर और ऐड हो गई है एट द बॉटम। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ अपेंड फंक्शन से आपने एक छोटा सा डेटा फ्रेम बनाया 2 रोज के साथ, और उस डीएफ में डीएफ1 को अपेंड कर दिया, और ये पैरामीटर इग्नोर इंडेक्स, तो ये इंडेक्स अपने आप जो है वो अरेंज हो जाएंगे। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल इज नाउ मॉडिफाई द इंग्लिश मार्क्स ऑफ द थॉमस एस 70 अकॉर्डिंगली अपडेट हिज टोटल एंड परसेंटेज। ध्यान से देखें, ये हमारा थॉमस जो है वो किस लोकेशन पर है, पहले आप इसे देख लीजिए। ये लेटेस्ट डेटा फ्रेम हमारा ये है, थॉमस की लोकेशन है इंडेक्स नंबर 2। तो इंडेक्स नंबर 2 पर थॉमस के मार्क्स में चेंज करना है अपने को। सो डी एफ डॉट एल ओ सी 2, दिस इज द रो नंबर, रो इंडेक्स, और उसके इंग्लिश के मार्क्स 70 कर दिए गए, ओवर राइट हो गया, वट एवर वॉज अर्लियर, जो भी था पहले उससे मतलब नहीं, नाउ इट हैज़ बिकम 70। अब आपका उस पर टोटल पर भी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए टोटल आपने किया डी एफ ऑफ टोटल
DF of English plus DF of Maths and so on, DF of Informatics Practices। यहाँ पर मैंने DF डॉट यूज़ किया है, एक में मैंने DF ऑफ Informatics Practices यूज़ किया है। दोनों फॉर्मेट चलते हैं, आइदर यू राइट लाइक दिस DF ऑफ Informatics Practices जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, या सिंपली यू कैन राइट DF डॉट then Informatics Practices और एनी अदर सब्जेक्ट नेम, कॉलम नेम। तो टोटल जो है वो कैलकुलेट हो गया, फिर से पूरे डेटा फ्रेम का ये कैलकुलेट हुआ है। DF ऑफ टोटल इक्वल टू DF ऑफ टोटल प्लस 5, पहले 5 नंबर DF ऑफ टोटल में बढ़ाए गए थे, वो भी मैंने कर दिया। देन DF ऑफ परसेंटेज अगेन हैज बीन recalculated as previously you have done। So this is the applicable for the whole data frame, पूरे डेटा फ्रेम के लिए ये applicable है और it is done। Then print DF, print line, see the output। ये आपका ये देखें, थॉमस का ये वाला इंग्लिश का मार्क्स 70 हो गया। अकॉर्डिंगली सारे कैलकुलेशन हमने फिर से करा दिया, तो ऑल कैलकुलेशंस हैव बीन डन एंड योर डेटा फ्रेम इज अप टू द मार्क according to the asked question in the practical। So this is very very important, you should understand it properly। I think you have understood it well। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ये प्रैक्टिकल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।